लीजिएगा। देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं, जिस जगह पे आए हुए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ, लेकिन इसका जो ओल्ड नाम है, प्राचीन नाम है ना, वो है सारंगनाथ। तो यहाँ पर एक सारंगनाथ का टेम्पल मंदिर है। शंकर भगवान के शाले का नाम था सारंगनाथ, और शिव पुराण में लिखा गया है कि पूरे श्रावण मास तक काशी विश्वनाथ इसी सारंगनाथ मंदिर पर ही निवास करते हैं। बाद में गौतम बुद्ध ने यहाँ फर्स्ट टीचिंग किया, मतलब कि अपने धर्म का पहला उपदेश दिया, फिर इसका नाम सारंगनाथ से कन्वर्ट होकर चेंज होकर के सारनाथ हो गया। तो ये सारनाथ বৌদ্ধিষ্ট্য का जो সাইট সিনের ফার্স্ট স্পট হচ্ছে আমাদের এখানে সাঁচি সারনাথ বলে একটা জায়গা দর্শন করতে এসেছি। তো এখান থেকে আমাদেরকে গাইড নেওয়া হবে, গাইড নিয়ে তারপরে আমরা ওটাকে আমরা দেখবো। এই যে গাইড চলে এসছে আমাদের, তো এবার আমরা ভেতরটা দেখবো। জানি না ভেতরে মোবাইল অ্যালাউ কিনা, দেখা যাক যদি থাকে তাহলে ভেতরেও দেখা যাবে কি আছে। ও এটা আমাদের গাইড, ইনি আমাদের দেখাবে। আচ্ছা একটুখানি মানে খুব রোদ এখানে, বিরাট রোদ, মানে পুরোটাই রোদ, গরম। सभी लोग आप लोग पास आइए। अभी थोड़ा भीड़ कम हो जा रहा है तो आप लोग फोटो भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं, जिस जगह पे आए हुए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ, लेकिन इसका जो ओल्ड नाम है, प्राचीन नाम है ना, वो है सारंगनाथ। तो यहाँ पर एक सारंगनाथ का टेम्पल मंदिर है। शंकर भगवान के शाले का नाम था सारंगनाथ, और शिव पुराण में लिखा गया है कि पूरे श्रावण मास तक काशी विश्वनाथ इसी सारंगनाथ मंदिर पर ही निवास करते हैं। बाद में गौतम बुद्ध ने यहाँ फर्स्ट टीचिंग किया, मतलब कि अपने धर्म का पहला उपदेश दिया, फिर इसका नाम सारंगनाथ से कन्वर्ट होकर चेंज होकर के सारनाथ हो गया। तो ये सारनाथ बौद्धिस्टों का, ये जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं ना, उनका ये तीसरा तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध के 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका लुम्बई नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनका बर्थ प्लेस। और सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार, वहीं पर ही भगवान बुद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और थर्ड प्लेस आपका सारनाथ। तो यहीं पर ही गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए थे, और उनके 5 शिष्य का नाम था अश्वजीत, महानामा, कोंटनी, भद्रवप्पा। और इन लोगों का 4th प्लेस पड़ता है कुशीनगर, जो गोरखपुर शहर में आपका पड़ता है। उधर में ही गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को 80 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में बोलते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। और इधर देखें आप लोग, ये जो सबसे ऊपर वाला मूर्ति स्टैचू है ना, बैठे हुए हैं ऐसे करके, इसको बोला जाता है शील समाधि ध्यान मुद्रा। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या शुरू किया था, लेकिन इस मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। उसके नीचे देखिए बीच में कैसे करके है, ये है अभय मुद्रा, इसे आशीर्वाद मुद्रा या श्वेत मुद्रा बोलते हैं। और इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अंगुली माल डाकू को अपना आशीर्वाद दिए थे। और ये जो साइड में छोटी छोटी मूर्तियां हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, मतलब कि ऐसे ही बैठ कर उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये देखिए, ये जो पीपल का ट्री है, वृक्ष है, इसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो यह उसी बोधि वृक्ष की शाखा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बोध गया विहार में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो उसी पेड़ से कलम करके फर्स्ट टाइम पहली बार सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा पहले श्रीलंका ले गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर श्रीलंका से कलम करके श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु श्रीमद अनागारिका धर्मपाल, उसको सारनाथ में लगाया। ये 3rd ब्रांच, तीसरी शाखा वृक्ष का है। ठीक है, ले लीजिए फोटो, तो फिर हम बताते हैं। फोटो ले लीजिए। साला कौन हुए? ऊपर जाना, स्लीपर खोल के जा भी सकते हैं। जो मंदिर टेम्पल है ना, ये बुद्ध का मेन टेम्पल है। इसका निर्माण जो कि 1931 में हुआ है, लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेट टेम्पल है। जो पहले बुद्ध का ओरिजिनल टेम्पल मंदिर था, वो पीछे आप लोग देखिए वहाँ पर, तो देखिए दिख रहा है यूट्यूब ऊंचा सा, ये है सारनाथ का धनेक स्तूप। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया है।
ये 2300 वर्ष 2300 वर्ष पुरानी है और इसकी हाइट है 104 फीट। ये पूरा सॉलिड है, जैसे शिवलिंग नहीं होता है सेम उसी तरीके का है। नीचे में कहीं भी विंडो या डोर नहीं है कि उसके अंदर में आप जा सके। पूरा ईंटों से भरा हुआ है। जो बुद्ध का मंदिर था उसी स्तूप के बगल में था। 61 मीटर का 61 मीटर का करीब 180 फीट का, जो गुप्त काल में आज से लगभग 1500 वर्ष पहले बना था, मुगल पीरियड में। औरंगजेब ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, तोड़वा दिया था। तो उसी से कॉपी करके बाद में फिर इस मंदिर को बनाया गया। और इस मंदिर के अंदर में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो 9 फीट का 9 फीट का सिंगल स्टोन एक ही पत्थर का है। ऊपर से गोल्ड को पॉलिश किया गया है। और इस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस मतलब जितना भी पैसा खर्च होता है पूरा थाईलैंड देता है, इसलिए इसको थाई टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, आज ये मंदिर के पास दर्शन करा है तो बता। मंदिर भीतर गए थे, अंदर से होके आ रहे हैं। ये जो बड़ी वाली मूर्ति है ना स्टेचू, ये अफगानिस्तान बामियान से कॉपी करके बनाई गई है। जो तालिबान ने जो स्टार्ट कर दिया था, तोड़ दिया था, पता है ना। अफगानिस्तान में स्थान था बामियान, जहाँ पर पहाड़ों को काट करके भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। सन 2001 में तालिबानों ने डायनामाइट बम से बहुत स्टार्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। तो उसी से कॉपी करके इसे 16 मार्च 2011 16 मार्च सन 2011 में इसका ओपनिंग किया गया। और इसका ओपनिंग थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब कि पूर्व प्रधानमंत्री ने किया है। और इसको बनवाए हैं महाराष्ट्र के भंते शासन रश्मि। मूर्ति की हाइट है 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच और 257 मतलब कि पत्थरों से जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। इसे लोटस बुद्धा बोलते हैं। देखिए कमल के ऊपर ये बना है। और ये मूर्ति के ऊपर जो डिजाइनिंग्स की गई हैं ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट थे अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने किया है। और ये मिर्जापुर चुनार के लाल पत्थर से बना है। और इसको बनने में टोटल 5 ईयर्स 5 साल लगा है। इधर देखिए आप लोग, ये जो मूर्ति है ना स्टैचू, इस स्टैचू के नीचे में जो भगवान बुद्ध के 4 प्लेस 4 जगह में शुरू में इम्पोर्टेंट बताया था, लुमई नेपाल, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वो चारों जगह का इस मूर्ति के नीचे में रेप्लिका बनाया गया, मतलब उसका सेम डुप्लीकेट। जैसे देखिए घर में एक मूर्ति है बैठी, येलो कलर की है, दिख रही है, उसके पीछे में स्तूप का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो मैंने ईंटों वाला दिखाया था ना उसका। और इस तरह देखिए एक स्लीपिंग बुद्ध, सोए हुए बुद्ध है। और इस दीवार में कुशीनगर का स्तूप है। सोते वक्त ही गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था कुशीनगर में। और पीछे में है चाइल्ड बुद्धान के बचपन का, ऐसे हाथ ऊपर किए हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही वो उत्तर दिशा में 7 स्टेप 7 कदम चले थे। और जहाँ जहाँ अपना पैर पाँव रखे थे वहाँ पर जमीन से कमल हुआ था, मतलब कि जन्म लेते ही वो 7 स्टेप खोल के खुद चले। इसलिए गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान का नवा अवतार मानते हैं। और कहीं भी भगवान बुद्ध की आप मूर्ति देखेंगे सब लोटस कमल के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और उस तरफ है बोध गया बिहार का मेन टेम्पल का रेप्लिका। जैसे यहाँ पर 80 फीट 9 इंच की मूर्ति है आशीर्वाद मुद्रा में, तो बोध गया बिहार में 82 फीट की मूर्ति है, बैठे भी ऐसे करके ध्यान मुद्रा। और इस सामने देखिए आप लोग कार्विंग किया गया है फूल जैसा, डिजाइनिंग बनाई गई ना। ये डिजाइनिंग है जो गाँव में लोग बुकिंग करते हैं। बनारस की साड़ियाँ बहुत ही फेमस होती हैं, जो प्योर सिल्क की साड़ी या सूट होता है ना उसी का। ये देखिए अशोक स्तंभ है, नेशनल एम्बलम, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ से अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ बुद्ध से रिलेटेड होता है। इसमें ऊपर 4 शेर होते हैं, पीठ से पीठ सटाए हुए और दहाड़ते हुए। और बीच में 4 एनिमल्स होता है। 4 एनिमल्स में लॉयन है, हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है। और नीचे देखिए इनवर्टर फ्लोट, उल्टा कमल, कमल ऐसे होता है ना, कमल से उल्टा। ये जो उल्टा कमल है भगवान बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कमल खिला था और उस पर उन्होंने 7 स्टेप 7 कदम चला था। जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो कमल उल्टा हो गया था। और 4 एनिमल्स में लॉयन शेर, भगवान बुद्ध जो कि क्षत्रिय कुल और शाक्य वंश के थे उसका प्रतीक है। बगल में है हॉर्स घोड़ा, उन्होंने अपना गृह त्याग हॉर्स घोड़े से किया था, जिससे कि बौद्ध धर्म में बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बगल में बुल है सांड, गौतम बुद्ध का राशि वृषभ था। और इस तरफ है एलिफेंट हाथी। गौतम बुद्ध की माता जी हमेशा स्वप्न देखती थी, एक व्हाइट हाथी 4 दांतों वाली कमल का फूल लिए उनको 7 बार राउंड करती थी और राउंड करने के बाद उन्हें गर्भ प्रवेश कर जाती थी।
और ये बीच में देखिए अशोक चक्र है, जो हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे के बीच में अशोक चक्र का सिंबल है। उसका चिन्ह सारनाथ से 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के बीच में अपनाया गया।